अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? अब अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। वो प्रोनाउन जो रेफर करता है, जो दिखाता है किस चीज को, पर्सन को और थिंग को, या किसी शख्स को या किसी चीज को, वन एट अ टाइम, किसी एक टाइम में। मतलब यह है कि एक ही वक्त में जब कोई चीज या कोई शख्स को बताता है या शो करता है या रेफर करता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे यहाँ पे बहुत आसान तरीके से। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? हम आमतौर पर हमारे पास होते हैं ईच हो गया, ईच ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, एवरी वन ऑफ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईच, एवरी, इधर, नीदर। तो ये है। तो असल में हमारे पास जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जो यहाँ पे मैं लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये हमारे पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं इसके कि ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। अब ऑफ का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? ऑफ का मीनिंग का कि क्यों वाला नहीं होगा यहाँ पे। उनमें से, में से, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ऑफ स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट में से। तो में से किसी एक को रेफर कर रहा है। ये जितने भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये किसी एक को शो करता है। सब में से, पूरी क्लास में से किसी हर एक को शो करता है। तो यहाँ पे देखें ना ईच ऑफ, तो ईच ऑफ के बाद जो मैंने नाउन लगाया वो स्टूडेंट्स लगाया, क्योंकि स्टूडेंट से ज्यादा है तो स्टूडेंट में से। तो स्टूडेंट में से अगर एक एक स्टूडेंट की बात हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वर्ब जो है आपका सिंगुलर होगा। ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, हर स्टूडेंट में से हर एक जो है प्रेजेंट है। ईदर ऑफ बॉयज इज गुड। अब ईदर, ईदर जो है हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से एक। ईदर ऑफ बॉयज, तो बॉय नहीं होगा, बॉयज होगा, प्लूरल होगा नाउन, जिस तरह मैं स्टार्ट में बता चुका हूं। ईदर ऑफ बॉयज इज गुड, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल। ईदर ऑफ बॉयज, दोनों बॉयज में से कोई एक, इज गुड, अच्छा है, दोनों में से कोई एक अच्छा है। नीदर ऑफ मैन इज डिलीजेंट। अब देखो नीदर, इधर, इधर दो के लिए इस्तेमाल होता है, नीदर दो के लिए भी इस्तेमाल होता है। इधर दोनों में से एक, नीदर दोनों में से कोई भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि नीदर जो है इधर का नेगेटिव है, जिसमें हम किसी का भी जिक्र नहीं करते। इसमें से कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक नहीं। ईदर ऑफ मैन इज डिलीजेंट, कोई भी आदमी जो है, दोनों में से कोई भी आदमी जो है वो डिलीजेंट नहीं है, मतलब हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनती नहीं है। एनी वन ऑफ देम, यहाँ पे देखो ना देम लगाया, प्लूरल होगा नाउन। एनी वन ऑफ देम स्पीक्स इंग्लिश, उनमें से हर कोई जो है इंग्लिश बोल सकता है। उनमें से कोई एक इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश बोलता है, तो वर्ब मैंने सिंगुलर लगाया। अच्छा, नन ऑफ यू इज गुड एट स्पीकिंग। आप में से कोई भी एक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है। गुड एट का मतलब है किसी चीज़ में माहिर होना, किसी चीज़ में अच्छा होना। सो नन ऑफ यू इज गुड एट स्पीकिंग, आप में से कोई भी अच्छा स्पीकिंग में अच्छा नहीं है। तो नन ऑफ यू, तो यहाँ पे यू मैंने प्लूरल लगाया तो वर्ब सिंगुलर होगा। ऑल ऑफ अस, अब यहाँ पे और से सुनना, यहाँ पे जिस तरह ईच हो गया, ईच के साथ आपका वर्ब क्या होगा? नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे भी आपका वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे भी आपका वर्ब सिंगुलर, यहाँ पे भी आपका वर्ब सिंगुलर। नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा नाउन, जिस तरह यहाँ पे मैं लिखवा चुका हूँ, स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज हो गया। तो नन, इसके साथ भी सिंगुलर। अब दो चीज़ें हैं, बोथ और आल, इनमें से नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसका ख्याल रखना है आपने, इसका ज़रूर ख्याल रखना है। ऑल ऑफ अस, हम में से सारे, क्योंकि यहाँ पे सारों की बात हो रही है। तो यहाँ पे उनमें से कोई एक ही बात होती थी, तो यहाँ पे जो है सबकी बात हो रही है। ऑल ऑफ अस आर गुड फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस आर गुड फ्रेंड्स, हम जितने भी हैं हम सारे अच्छे दोस्त हैं। बोथ ऑफ बॉयज, तो बॉयज लगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, लुक्स नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा। बोथ ऑफ बॉयज लुक गुड, दोनों लड़के जो हैं अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छे लुकिंग वाले हैं, अच्छे लगते हैं।
तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये है असल में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है डेमोन्स्ट्रेट करना, नाम से ही पता चल जाता है डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब ये है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड व्हेन वी पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट। ये इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें 4 होते हैं। एक होता है दिस, दैट, दिस, दोज। दिस सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है। दिस नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए। एक चीज़ आपके पास नज़दीक है तो दिस इस्तेमाल करो, चीज़ एक है। कोई एक चीज़ है जो आपसे दूर है एक चीज़ तो दैट इस्तेमाल करो। और इस तरह दीज, ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके करीब हैं, एक से ज़्यादा हैं तो दीज इस्तेमाल करो। एक से ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन आपसे दूर हैं तो दोज इस्तेमाल करो। बाकी सेम है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। तो ये दिस जो है एक पेन के लिए इस्तेमाल, दिस इज़ माई पेन। वो पेन आपके करीब है, आप उसको टच कर सकते हो। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दैट इज़ यूर बैग, वो आपका बैग है आपसे दूर। दैट इज़ यूर बैग। तो ये हम असल में क्या करते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं, हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि ये आपका बैग है, वो आपका बैग है, वो आपकी किताब है, ये आपका जो है बुक है, तो इस तरह हम इसमें क्या करते हैं, आमतौर पर हम इशारा करते हैं। तो आप दीज मैंने स्टार्ट में बताया कि जो चीज़ें ज़्यादा हो आपके पास नज़दीक हो। दीज आर हीज बुक्स, दीज आर हीज बुक्स, ये किताबें जो है वो उनकी है, ये किताबें जो है। तो इसलिए यहाँ पे आर लगा, क्योंकि ज़्यादा के लिए, ये एक के लिए इस्तेमाल होता था तो इसलिए हम इज लगाते थे। तो दीज जो है ज़्यादा के लिए है तो आर लगेगा। दोज आर हर पेंसिल्स, वो पेंसिल्स हैं आपसे दूर है जो आप इशारा कर रहे हो। दोज पेंसिल्स, सॉरी दोज आर हर पेंसिल्स, दोज वो पेंसिल्स उनकी है तो दोज आर, इसके साथ भी आर होगा, प्लूरल होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस दैट सिंगुलर के लिए दिस नज़दीक है, दैट दूर है। दिस दोज प्लूरल के लिए दिस नज़दीक है, दोज दूर है, ज़्यादा है। तो इसको हम डोमेस्टिक। लास्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, रिलेट करना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना, उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट टू अ पर्सन और थिंग, ये किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करता है, उसको पॉइंट आउट करता है। दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, जिसकी बात हो रही है, जिसको डिस्कस किया जा रहा है। मोर ओवर, इसके अलावा, इट वर्क्स एज कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, ये जो है सेंटेंस के अंदर, इसके अलावा सेंटेंस के अंदर ये जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है। यू नो वेरी वेल अबाउट कंजंक्शन, के कंजंक्शन 2 क्लासेस को या 2 नाउन को या 2 चीज़ों को आपस में जोड़ता है। तो ये भी इसी तरह है, 2 चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है, 2 चीज़ों को आपस में रिलेट कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कितने हैं, हु, विच, दैट, वेयर। तो यहाँ पे मैंने कुछ वो खास लिखे हैं। हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसी पर्सन के लिए, किसी शख्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विच तो यहाँ हम एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ नॉन लिविंग थिंग के लिए, बेजान चीज़ के लिए, मतलब किताब हो गया, पत्थर हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया और मिरर हो गया, कुछ भी हो गया जो बेजान चीज़ें। दैट हम पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करते, एनिमल के लिए भी इस्तेमाल करते और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल करते। बात रह गई वियर तो हम किसी प्लेस के लिए, जगह के लिए हम इस्तेमाल करते। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे कि दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है। हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है। तो हु इज़ माई फ्रेंड, अब अगर देखा जाए दिस इज़ द बॉय, हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है। दिस इज़ द बॉय हु इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है। तो ये जो है ये असल में इस बुआई के लिए इस्तेमाल हुआ है। हु इज़ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कौन है, बुआई, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा क्या है इसमें यहाँ पे, बुआई, जो मेरा दोस्त है। तो कहीं ना कहीं कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, 2 चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। दैट इज़ अ डॉग, और दैट इज़ अ डॉग, वो एक कुत्ता है। विच बार्क एट मी यस्टरडे, जो परसों मेरे ऊपर भूंका था। तो विच बार्कड, तो विच हम डॉग के लिए भी इस्तेमाल किया। विच बार्क, विच क्या चीज़ है, डॉग की बात हो रही, जो मेरे ऊपर भूंका था। जो क्या भूंका था, आपके ऊपर कुत्ता भूंका था। तो विच जो है डॉग के लिए इस्तेमाल। दिस इज़ द मोबाइल,
यहाँ पे मैं मोबाइल लिखता हूँ, नहीं लिखा था मैंने। दिस इज़ द मोबाइल विच वॉज स्टोलन, ये वो मोबाइल है जो चोरी किया गया था। विच वॉज, तो विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मोबाइल के लिए। यहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है? डॉग के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द मार्केट वेयर वी मेट, ये वो मार्केट है जहाँ पर हम मिले थे। तो ये वेयर जो है जगह के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनसे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट की बात हो रही है। डिफिनेशन से देखा जाए, जो मैंने कहा यहाँ पे, मैंने स्टार्ट में कहा कि उस चीज़ के लिए या उस पर्सन के लिए जो ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा हो, जिसकी बात हो रही हो। तो जो किस चीज़ की बात हो रही है? मार्केट की बात हो रही है कि दिस इज़ द मार्केट, ये मार्केट है। वेयर वी मेट, जहाँ पे हम मिले थे। तो ये जहाँ पे हम मिले थे मार्केट की बात हो रहा है। दिस इज़ द मोबाइल विच वॉज स्टोलन, तो किस चीज़ की बात हो रही है? मोबाइल की बात हो रही है। विच वॉज स्टोलन, जो चोरी किया गया था। तो ये है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। तो आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आप लोगों की ग्रामर जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।